हर 90 मिनट में देश में एक बेटी दहेज की वजह से मर रही है। जी हाँ, यह कोई आरोप नहीं बल्कि यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का दर्ज डेटा है। साल 2024 में भारत में 5,737 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई। अगर इस आंकड़े को और आसान भाषा में समझे तो हर दिन 16 बेटियां, हर 6 घंटे में लगभग 4 मौतें और हर 90 मिनट में एक बेटी। जरा रुक कर सोचिए, सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस बेटी को माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर विदा करते हैं, उसी बेटी की जिंदगी कई बार शादी के बाद पैसों, गाड़ी, गहनों और मांगों की सूची में उलझ जाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 5,737 मौतें क्यों हुई। सवाल यह है कि क्या आज भी भारत में शादी एक रिश्ता कम और सौदा ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या हमारी बेटियां आज भी माँ बाप के लिए प्यार से ज्यादा एक आर्थिक जिम्मेदारी बनकर देखी जाती हैं? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ अपराध नहीं बता रहे, वे यह भी बता रहे हैं कि घर की चारदीवारी के भीतर बेटियों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। भारत में दहेज प्रथा की जड़ें प्राचीन काल में मानी जाती, जब इसे बेटी को विवाह के समय संपत्ति, गहने, आर्थिक सुरक्षा देने की परंपरा के रूप में देखा जाता था। लेकिन समय के साथ यह स्वैच्छिक उपहार से बदलकर दूल्हे के पक्ष की मांग और सामाजिक दबाव का रूप लेती गई। मध्यकाल और खासकर औपनिवेशिक दौर में यह प्रथा और मजबूत हुई, जब शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन देन से जोड़ दिया गया। आजादी के बाद भी यह खत्म नहीं हुई, इसलिए सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाकर दहेज लेना देना दोनों अपराध घोषित किया। बाद में दहेज, हत्या और उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई धाराएं भी बनाई गई, कड़े कानून और प्रावधान भी जोड़े गए। कानून बनाने के बावजूद दहेज प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि कई जगह इसका स्वरूप बदल गया। अब यह खुली मांग की बजाय गिफ्ट, स्टेटस और सोशल प्रेस्टीज के नाम पर जारी है। यही वजह है कि दहेज आज भी भारत में सामाजिक और कानूनी दोनों स्तर पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सबसे खतरनाक राज्य के आंकड़े जानते हैं। उत्तर प्रदेश 2038 दहेज मौतें, दर है 1.8 प्रति लाख महिला आबादी, राष्ट्रीय औसत 0.8 है। यानी उत्तर प्रदेश की दर राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि यह मामला ज्यादा है, इसका मतलब यह भी है कि समस्या संरचनात्मक है। इतने बड़े पैमाने पर मौतें यहाँ बताती हैं कि दहेज मांग अब भी सामाजिक रूप से सामान्य मानी जाती है। शिकायत दर्ज होने से पहला हिंसा लंबे समय तक चलती है। कई मामलों में लड़की के मायके वाले भी चुप रहते हैं। बिहार 1078 मामले, दर है 1.7। यहाँ एक और चिंताजनक बात सामने आती है, दहेज मौतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के दर्ज मामलों की दर कम दिखाई देती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? विश्लेषकों के मुताबिक संभव है कि कई मामलों में प्रताड़ना की शुरुआत शिकायतें दर्ज ही नहीं होती, यानी मारपीट, मानसिक हिंसा, आर्थिक दबाव, सब कुछ घर के अंदर चलता रहता है और मामला तब सामने आता है जब लड़की की मौत हो जाती है। यह डेटा सिर्फ अपराध नहीं, रिपोर्टिंग गैप की भी ओर इशारा करता है। घरेलू हिंसा का बड़ा नेटवर्क। दहेज मौत अचानक नहीं होती, उसके पहले अक्सर होता है मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, लगातार ताने, आर्थिक दबाव। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं घरेलू क्रूरता की राष्ट्रीय दर 17.6 है, लेकिन तेलंगाना में यही दर 52.8 है, या राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह दो बातें दिखाती हैं, वहाँ घरेलू हिंसा ज्यादा हो सकती है या वहाँ महिलाएं शिकायत दर्ज कराने में अपेक्षाकृत ज्यादा आगे हैं। दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं। समाज में अक्सर एक भ्रम है, दहेज तो गाँव में होता है, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आज का सच इससे अलग है। अब दहेज का स्वरूप बदल गया है। पहले खुलकर कहा जाता था इतना कैश चाहिए, गाड़ी चाहिए, अब भाषा बदल गई है। लड़का इंजीनियर है, हमने कुछ नहीं मांगा, लोग खुद दे रहे हैं। कम से कम समाज में इज्जत तो रहनी चाहिए। यानी दहेज ने अपना चेहरा बदल लिया है, लेकिन मानसिकता वहीं की वहीं है। यह सिर्फ मांग नहीं है, कई जगह स्टेटस सिंबल बन चुका है। दूल्हे की नौकरी तो दहेज की कीमत ज्यादा, विदेश में नौकरी तो ज्यादा पैकेज, सरकारी नौकरी तो रेट ऊंचा। यह सबसे खतरनाक सामाजिक विकृति बन गया है। सबसे बड़ा सवाल, दोषी सिर्फ लेने वाला नहीं। कानून साफ कहता है दहेज लेना अपराध है, लेकिन दहेज देना भी अपराध है। सामाजिक सवाल इससे बड़ा है, क्योंकि दहेज लेने वाला लालच में मांग करता है, लेकिन कई बार देने वाला भी यह सोच कर देता है कि बेटी की जिंदगी खराब ना हो, समाज में इज्जत रहनी चाहिए, लड़का अच्छा है, थोड़ा देना पड़ता है। यानी सिस्टम दोनों तरफ से जिंदा रखा जाता है। भारत में मौजूदा कानून बीएनएस धारा 80, आईपीसी 304B, दहेज निषेध कानून, फिर भी समस्या खत्म क्यों नहीं? क्योंकि कई मामले दर्ज ही नहीं होते। परिवार समझौता कर लेते हैं, लड़की मायके लौटे तो उसे बोझ माना जाता है। समाज अब भी शादी बचाओ की सलाह देता रहता है। यानी कानून कागज पर है, लेकिन समाज की मानसिकता कई बार कानून से बड़ी दीवार बन जाती है।
भारत चांद पर पहुंच गया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, एआई और टेक्नोलॉजी की नई दुनिया बना रहा है। लेकिन अगर उसी देश में हर 90 मिनट में एक बेटी दहेज की वजह से मर रही हो तो सिर्फ सवाल अपराध का नहीं, सवाल यह है कि क्या हमने शादी को रिश्ता माना या आज भी उसे एक आर्थिक सौदा बना रखा है। क्योंकि जिस दिन बेटी की शादी में क्या दिया जाता है पूछना बंद होगा, शायद उसी दिन दहेज की वजह से किसी बेटी की खो देने के आंकड़े भी कम हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।